हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिचा। आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का डिस्क्रीट सीरीज़ में अगर हमें कैलकुलेशन करना हो तो कैसे करेंगे। ये वीडियो हमने पहले ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ था जो कि गलती से डिलीट हो गया, तो मैं इसको दोबारा रीपोस्ट कर रही हूँ और इसमें हमें कैसे कैलकुलेशन करना है ये देखते हैं। हमें इस तरह से डेटा दिया हुआ है। सबसे पहले हमको मीडियन निकालना है क्योंकि हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का क्वेश्चन है, तो पहले मीडियन कैलकुलेट करेंगे, फिर उससे डेविएशन निकालेंगे, उसके बाद हम मीन डेविएशन निकालेंगे। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। इसमें पहली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख देते हैं, फिर 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 1 16। अब इसके बाद डिस्क्रीट सीरीज में हमको ये देखना है कि जो हमारा समेशन एफ है इसी को हम कैपिटल एन भी कहते हैं। तो आपने इंडिविजुअल सीरीज में आपने इवन ऑड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इसको हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 16। अब ये जो 16 है ये है इवन नंबर है, तो इसके लिए जो मीडियन का जो टर्म निकालने का फॉर्मूला था वो था n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहाँ पर n क्या है हमारा 16, 16/2th टर्म प्लस 16/2 + 1th इसको कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप इसको डायरेक्ट 2 8 16 8 + 1 9 कर दें, ये 2 16, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा 8 टर्म, ये होगा 8 + 1 9th टर्म डिवाइडेड बाई 2। और अगर आप ये इस पोर्शन को अलग से सॉल्व करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। 16/2 + 1 एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 16 × 1 + 2 × 1 16 + 2 डिवाइडेड बाई 2, ये होगा 18/2, तो ये आएगा 9। तो वो ऑलरेडी यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके से दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है 8 टर्म कहाँ है और 9 टर्म कहाँ है। ये हम कहाँ देखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। 8th टर्म सबसे पहले देख रहे हैं कि कौन सी दो वैल्यूज़ के बीच में आपका 8 आएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 6 और 10 के बीच में 8 आएगा ना, तो 10 बड़ी वैल्यू है, तो इसको हम सेलेक्ट करके इसके पैरेलल वाली x वैल्यू को मानेंगे। ये हमारा जो 8th टर्म है वो 8 है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 8 प्लस 9th टर्म क्या है। 9 के साथ भी सेम है कि 9 भी 6 और 10 के बीच में आएगा, इसलिए हम 10 ही सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए भी अगेन हम 9th टर्म भी हमारा 8 ही होगा डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 16/2 8। तो 8 हमारा क्या है, ये हमारा मीडियन है। अब इसके बाद हमें आगे चलना है कि हमको डेविएशन निकालना है। तो यहाँ पर आपको पता है मॉडुलस के अंदर हम x - मीडियन करेंगे, तो पहले x लिख लेते हैं। 2 4 6 8 12, इन सबको मॉडुलस में ही रखेंगे। 8 हमारा मीडियन है। मॉडुलस का मतलब ये है कि आपको अगर नेगेटिव साइन आता है तो उसे इग्नोर करना है, हमको सिर्फ डिफरेंस लिखना होता है। तो ये हमारी वैल्यूज़ हमने लिख ली है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि हमें क्या चाहिए। मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला है डिस्क्रीट सीरीज में, हमको समेशन FD डिवाइडेड बाय समेशन F ये चाहिए। तो समेशन FD के लिए हमको D और F को मल्टीप्लाई करके एक कॉलम बनाना है। 6 × 2 12, 4 × 1 4, 2 × 3 6, 0 × 4 2 × 5 10, 4 × 1 4। इसको जब हम समेशन करेंगे तो हमें समेशन FD मिल जाएगा, ये होगा 36। इसके बाद हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 36 डिवाइडेड बाय 16,
ये आपका आएगा 2.25। ये आपका क्या आ गया, मीन डेविएशन। अब इसके बाद पूछा जाता है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। इसका फॉर्मूला क्या है, ऊपर मीन डेविएशन, नीचे जिससे निकाला गया, हमने मीडियन से निकाला है ना, तो ऊपर आप रखेंगे मीन डेविएशन, नीचे मीडियन आपका 8, कैंसिल करेंगे तो आएगा 0.28। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।